Hello students, Science Group Tuition, Gujarati subject, lecture number 3. I have taught already the topic Vakya Rachna. Okay, and in the second video, in second lecture, I have told कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज देख रहे हैं. तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज रिलेटेड वाक्य रचना. अगर आपने वाक्य रचना टॉपिक, मैंने 2 वीडियो आपको सेंड किए हैं, लिंक सेंड की थी. अगर दोनों लिंक आपने नहीं देखी है तो फिर से एक बार आप देख लेना. फर्स्ट लिंक में मैंने बोर्ड स्टाइल और काफ़ी कुछ डिटेल में आपको बता दिया. पेपर स्टाइल कैसे होगी, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे. सेकंड वीडियो में मैंने पूरा ये टॉपिक पूरा ले लिया है. फर्स्ट में भले शुरू किया था पर सेकंड में ये पूरा ले लिया है. अभी तक कोई बच्चे ने एक भी क्वेरी या कुछ भेजा नहीं है. मुझे थोड़ा डाउट है कि बच्चे आपने लेक्चर के वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे. बिकॉज टुडे 27/4/20 मंडे एंड ऑन ट्यूसडे टुमारो देर विल बी योर मैथ्स टेस्ट. वेडनेसडे देर विल बी योर टेस्ट ऑफ गुजराती सब्जेक्ट फॉर वाक्य रचना. फिर से एक बार लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो देख के उसको समझ लो और अपनी नोटबुक में उसकी नोट्स बना देना जैसे मैंने शो किया था. चलो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 हम ले रहे हैं कि ये बोर्ड में कैसे पूछे जाएंगे. कि जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं बोर्ड में, ये 2 मार्क्स का पूछेगा. एक ऐसा होगा कि नीचे अपेला वाक्यों प्रकार ओळखीने लखो. तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, हम पहला ले रहे हैं. जो स्टूडेंट्स ने पहला और दूसरा वीडियो अच्छे से देख के समझा है उसी को ये पल्ले पड़ेगा, वो ही ये समझ पाएगा. तो थर्ड लेक्चर देखने से पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो पहले देख लेना. नंबर 1, मोहन काका चाले छे. आंसर तो हम बाद में बोल रहे हैं, ये समझा दो कि यहाँ मोहन काका इस कर्ता, कोई कर्म है ही नहीं. हमारे कर्तरी सेंटेंस में जो रूल्स थे उसमें था कि कर्ता कंपलसरी होता है, कर्म हो या ना हो, और कर्ता को कभी भी थी थकी वड़े द्वारा नहीं लगेगा. तो देखो कर्ता है, कर्म नहीं है, चलेगा. और सिंपल सेंटेंस जा रहा है, मोहन काका कर्ता ही क्रिया कर रहा है, सो इट इज़ नोन एज कर्तरी वाक्य. जो बच्चों ने पढ़ के नोट्स बनाई है ना, तो वो इसके साथ अपनी नोट्स बाजू में रख सकते हैं ताकि उसमें से रूल देख के सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे ऐसे करके रूल्स लर्न हो जाएंगे. सेकंड नंबर, बात ही मंदिरे जवाय छे. कर्ता कर्म ही पहले ढूंढना है. बा करता है, मंदिर कर्म. बा को थी थकी वड़े द्वारा लगा, तो ये, और मंदिर है कर्म. अच्छा, कर्मणी सेंटेंस में हमारे रूल थे कि कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा लगेगा और कर्मणी वाक्य में कर्म कंपलसरी होना चाहिए. तो कर्म कंपलसरी है, कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा लगा है. तो बात ही मंदिरे जवाय छे इस कर्मणी वाक्य. अगर ध्यान से सेकंड वीडियो देखा है तो कोई बच्चे को हो सकता है कि यहाँ ये भावे प्रयोग क्यों नहीं हुआ. ये हो सकता है कब होगा कि भावे प्रयोग में हमने क्या बोला था कि भावे प्रयोग में भाव होगा, कर्म नहीं होगा. तो अगर इसको हम बात ही मंदिरे जवाय छे, उसमें हम मंदिरे हटा ले और लिखेंगे कि बात ही जवाय छे, तो वो हमारा भावे प्रयोग बन जाता है. ओके, अभी ऐसा है इसलिए कर्मणी. थर्ड नंबर, कंचन मासी थी बोलायूं. ये भावे प्रयोग कैसे हुआ, उसके रूल्स याद करो. भावे प्रयोग में लिखाया था कि कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा तो लगेगा ही, बट उसमें कंपलसरी कर्म नहीं होगा. कंपलसरी में कर्म होगा कर्मणी में, पर भावे प्रयोग में कंपलसरी कर्म नहीं होगा. तो कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा लगा और सिर्फ भाव ही आया, तो कंचन मासी थी बोलायूं भावे प्रयोग. कोई बच्चा पूछेगा जिसने अच्छे से ये सब वहाँ पे स्टडी करके याद रखा है कि मैम ये कर्मणी कब बन सकता है. तो सपोज हम लिखे कि कंचन मासी थी धीरे थी बोलायूं, कंचन मासी थी एमना पुत्र ने बोलायूं, तो वो जो कर्म अगर ऐड होता है तो ही वो बनेगा. यहाँ कर्म नहीं है इसलिए भावे प्रयोग. 4 नंबर, सर એટલે शिक्षक ना कहवाथी विद्यार्थी तैयार थया. ये प्रेरक वाक्य कैसे हुआ, आप रूल्स याद करो. प्रेरक वाक्य में हमारा क्या था कि 2 कर्ता कंपलसरी होना चाहिए. यहाँ 2 कर्ता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, ये आपको पता है. सर एक करता है, विद्यार्थी दूसरा करता है, 2 करता है. और एक कर्ता के इंस्पिरेशन से, एक कर्ता की प्रेरणा से ही दूसरा कर्ता काम करता है.
मोस्टली 99.99% दूसरा कर्ता काम करता है, पर वो पहले कर्ता के कहने से। तो देखो, सर ना कहवा थी, यानी यहाँ पे ऐसा हुआ कि सर ने इंस्पिरेशन दी, तभी विद्यार्थी काम करने के लिए रेडी हुए। ओके, विद्यार्थी रेडी हुए, विद्यार्थी तैयार થયા, પણ સરના કહેવાથી બે કરતા આવ્યા, આમની ઇન્સ્પિરેશન, આમની પ્રેરણા મળી. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ પ્રેરક વાક્ય. 5 નંબર, બાપુ ધ્વજ ઉતારી લે છે. ધ્વજ यानी फ्लैग. बापू करता है, ध्वज उतारी ले छे, अपने आप ही उतार रहे हैं, करता है, कोई थी थकी वड़े द्वारा नहीं लगा है, सिंपल जा रहा है. ये करता है, कर्म है, दोनों चलेगा, इसलिए यहाँ पे ये सिंपली कर्तरी वाक्य. आगे, मुन्नो खिचड़ी खाए छे, एज इट इज सेम ही जा रहा है कि मुन्नो करता है, खिचड़ी खा रहा है. क्या खा रहा है? तो खिचड़ी खा रहा है. तो भले ना मुन्नो करता है, कर्म खिचड़ी है, पर मुन्नो अपने आप खा रहा है, मुन्नो पोतानी जाते खाए छे. ओके, तो करता, ये सिंपल सेंटेंस जा रहा है, ये करता है, कर्म है, और सिंपली वो अपना कार्य कर रहा है, तो वापस कर्तरी. इसमें थी थकी वड़े द्वारा नहीं लगा है, इसलिए कर्मणी नहीं बनेगा. पिताजी ना कहवाती राजू रमवा गयो. वापस दो करता है, एक पिताजी, एक राजू. ओके, राजू खेलने गया, बट किसके कहने से? पिताजी के कहने से. पिताजी ने इंस्पिरेशन दी, है ना, तो प्रेरणा वाला बना, तो ये प्रेरक वाक्य. स्पेशली फर्स्ट वाला रूल की दो करता है. 8 नंबर, जगदीश काका थी सूरज ने घणो लाभ थयो. वापस वही जगदीश काका इस कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा लगा और उनसे सूरज को लाभ हुआ. यहाँ लाभ होना कोई क्रिया नहीं है, सूरज को फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, है ना. ये क्रिया नहीं हो रही है. यहाँ आपको क्वेरी हो कि ये प्रेरक क्यों नहीं बना, पर सूरज कोई काम नहीं कर रहा है, उसको बेनिफिट ही मिला है, कुछ फ़ायदा ही मिला है. तो जगदीश काका थी सूरज ने लाभ थयो. तो जगदीश काका कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा लगा, तो ये कर्मणी बना, सूरज को अपने आप लाभ नहीं हुआ था. नंबर 9, रमा थी दवा पीवाशे. रमा कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा लगा और दवा इस कर्म, तो कर्मणी कैसे बन गया? कर्म तो कंपलसरी है और कर्ता को थी थकी वड़े द्वारा लगा. 10 नंबर, सो ये कर्मणी हो गया. 10 नंबर, कुटुंब थी दूर नहीं रहवाय. कुटुंब थी दूर नहीं रहवाय, ये भावे प्रयोग कैसे हुआ कि यहाँ पे इन लोगों ने कोई कर्म नहीं दिया है. इस पे से आप इतना, तो मैंने थोड़ा टिपिकल ये सेंटेंस लिया है, इसमें कर्ता अध्याहार है कि जैसे मारा थी, कुटुंब थी दूर नहीं रहवाय, मैंने मारा थी नहीं लिखा है, पर कुटुंब कर्म नहीं है, कर्म के रूप में किसी की वजह से ऐसा नहीं आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल आ रहा है, कुटुंब थी दूर नहीं रहवाय, ये भाव आया, सो ये भावे प्रयोग. नंबर 11, रमजू सकीना ने पकवान जमाड़तो हतो. सकीना पकवान खाती थी, बट रमजू, ये एक सेकंड चैप्टर है हमारी टेक्स्ट बुक का, उसमें रमजू इसके पिताजी है, तो अपने पिता यानी रमजू जब खिला रहा था तभी सकीना खा रही थी. सकीना अपने आप नहीं खा रही थी, इनके खिलाने से खा रही थी. तो दो करता हुए सकीना की खिलाने वाली क्रिया इनकी वजह से हुई, सो ये दो करता वाला प्रेरक वाक्य. और लास्ट, અત્યારની પરિસ્થિતિમાં લોકોથી બહાર નીકળાતું નથી. અત્યારની પરિસ્થિતિ તો નોર્મલ એક સિચ્યુએશન है, લોકોથી બહાર નીકળાતું નથી. वापस थी थकी वड़े द्वारा आया तो कर्मणी यहाँ भावे बनता है. तो यहाँ पे लोको थी, घर नहीं बाहर, या और कोई कर्म के रूप में कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो कर्म के रूप में नहीं दिया है, इसलिए थी थकी वड़े द्वारा कंपलसरी भावे जाएगा. अगर कर्म के रूप में कुछ दिया होता तो ये वाला सेंटेंस कर्मणी जाता. ओके, यहाँ भाव है, सो ये भावे प्रयोग. नाउ मैं ट्राई करती हूँ कि दूसरे एक वीडियो